हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो आज हम देखते हैं आगे। हाँ, तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवत गीता वास्तविक है कि प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब होता है प्रतीकात्मक। ऐसा प्रश्न पूछते हैं वो। ऐसा क्यों पूछते हैं? जैसे कुछ लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जो भगवत गीता वास्तव में हुई नहीं थी। है भगवत गीता जैसे पहले कुछ महाभारत जैसा कुछ हुआ नहीं था वास्तव में। वास्तव में क्या था, जो 5 पांडव थे ना, वो तो 5 इंद्रियां हैं। और जो अर्जुन है ना, वो एक बद्ध जीवात्मा है। संसार में फंसा हुआ, घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी है बोले। और जो अर्जुन और जो श्री कृष्ण है ना, वो एक मुक्त पुरुष है बोले। हैं, तो इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो लेकिन भगवत गीता एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक वार्तालाप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का है। और यह ऐतिहासिक वार्तालाप जो आगे आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए रिकॉर्ड किया गया। कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक स्थान है जो अभी भी अस्तित्व में है। हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे देखते हैं अभी भी कुरुक्षेत्र नाम का जगह है। और महाभारत के सारे पात्र जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, दुर्योधन, ये सभी वास्तविक चरित्र हैं जो वास्तव में अस्तित्व वास्तव में थे। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर बताते हैं कि एक व्यक्तित्व है जो कि श्री कृष्ण के नाम से बोले जाते हैं, 5000 साल पहले भी वास्तव में अस्तित्व में थे। और इसका प्रमाण वो देते हैं कि पूर्ण विकसित शहर द्वारका के रूप में, जैसे भी द्वारका के बारे में पूरा अनुसंधान हुआ ना, तो सब कुछ वहां पे मिला, महल वगैरह है समुद्र के नीचे। तो इस तरीके से तो बहुत सारे संग्रहालय कुरुक्षेत्र में और द्वारका में ऐसे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि हवा में बोल दिया कि हाँ ऐसे महाभारत हुई थी, उसमें भगवान ने भगवत गीता सुनाई, नहीं, वास्तव में हुआ था, अभी प्रमाण है हमारे पास। तो किसी को भी जो वास्तविक सत्य है जी, उसको तरोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए जी, और अलग से कोई अर्थ नहीं निकाल देना चाहिए, है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर है। और 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, कृष्ण है मुक्त जीवात्मा है, अर्जुन बद्ध जीवात्मा है। तो इस तरीके से भारतवर्ष में हजारों लाखों कमेंटेटर्स हुए हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं जी वो। लेकिन उनमें कोई भक्ति नहीं है, केवल मानसिक कल्पना होती है जी। और ऐसे व्याख्या करने वाले, टिप्पणी देने वाले लोग उससे आप देखेंगे लाइव पुस्तकालय में ऐसी भगवत गीता भरी पड़ी है, और वो क्या कर रही है, धूल खा रही है, क्योंकि उनका कोई व्यवहारिक अनुपयोग नहीं है जी। तो इस तरीके से हमें तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए, अपने मन से कुछ कुछ अर्थ नहीं निकाल देना चाहिए भगवत गीता से। हम भी निकालते कई बार ऐसा। तो ऐसे जो गलत अनुवाद, गलत अर्थ निकालने वाले लोग होते हैं, उनकी भगवत गीता पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम विकसित नहीं होता है जी। खाली ऊपर से दिखावा करते हैं जी, लेकिन वास्तव में उनमें कोई प्रेम विकसित नहीं होता है इसी भगवत गीता पढ़ने से। जैसे ज्ञान गंगा, पता नहीं क्या क्या है,
राम के नाम पे बहुत सारे साधु हैं तो अपने अपने वो भगवत गीता लिखे हैं। तो लेकिन उनकी भगवत गीता पढ़ने से कोई भी आज तक भगवान का भक्त बना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्त बना नहीं है। लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत किया, शिला प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य वगैरह दिए हैं भगवत गीता में, वो कहाँ से दिए हैं जी? वो पूर्ववर्ती आचार्य जो है, अभी हलदर स्वामी महाराज आए थे उज्जैन, भोपाल में आए थे, तो वो कैसे है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सबकी इन सब की जो संस्कृत में टिप्पणी पढ़ रहे थे, उन्होंने जो व्याख्या दी है, और उन्हीं में जो छठे छठाई जो अनुवाद है, वो शिला प्रभुपाद जी ने, है ना, भगवत गीता भागवतम अन्य ग्रंथों में अपने तात्पर्य में उसको ऐड किया है। तो शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टिप्पणियां भी उसी में मिल जाती है, और उसमें असली भक्ति है। जैसे महाराज बता रहे थे, जैसे कोई नाला बह रहा है, ऐसा पानी का नाला बह रहा है, तो उसमें स्नान करना है तो नाले के नीचे बैठना पड़ेगा ना, गड्ढा खोद के, ऐसे तब आपको आप पानी मिलेगा। ऐसे नाले के ऊपर बैठ जाए तो पूर्ववर्ती आचार्यों को लोग फेंक देते हैं, और खुद मतलब ऊपर बना, उनसे ऊपर सोचते हैं कि हम उनसे ऊपर है, और फिर वो पानी में असली ज्ञान असली भक्ति में वो स्नान नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनके उनके जो टीका टिप्पणी है, उन्हीं से भगवत गीता का पूरा, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की व्याख्या की है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि उनमें सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये पुस्तक यथारूप भगवत गीता यथारूप लिखी, तो देखिए किस तरीके से कृष्ण भावनामृत की आंधी आ गई, तूफान आ गया, कितने लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए। ये भगवत गीता तो पहले भी थी, अंग्रेजी में भी पहले थी, बहुत सारों ने टिप्पणी लिखी, विदेशों में भी थी भगवत गीता, लेकिन उन भगवत गीता में इतना पावर नहीं था, शक्ति नहीं था, है क्योंकि वो अ, मन की मनोकल्पना है, मनोकल्पित थी वो, मन की कल्पना से कुछ कुछ करके उन्होंने लिख दिया, लेकिन वो असली चीज जो भक्ति है वो उसमें नहीं थी इस तरीके से। इस तरीके से जो असली उद्देश्य है, उससे जब हम भ्रमित हो जाते हैं, तो हम कितना भगवत गीता पढ़े या दूसरों को बताएं, तो वो फायदा नहीं मिलेगा। असली भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भक्ति। उसके बाद में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवत गीता एक माइथोलॉजी है, कि वास्तव में कोई ऐतिहासिक हुआ था, ऐसा वास्तव में ही हुआ था क्या? तो कुछ बोलते हैं कि ये मन का डंत है, क्या है माइथोलॉजी है क्या भगवत गीता, कुछ कुछ बना लिए मन से जोड़ जोड़ के, ब्राह्मण लोगों के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, पैसा है ऐठने के लिए कुछ कुछ बना देते हैं, वेद शास्त्र लिख देते हैं, भगवत गीता भागवतम लिख दी होगी, ऐसे ही बोले। तो इसमें 1876 की बात है, एक इंडोलॉजिस्ट है दूसरे देश के, तो इंडिया में आके बाद भारत में आके बाद में बस गए, मतलब इंडिया के वासी हो गए इस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे भारतवासियों के माइंड में ये छाप छोड़ दी कि ये जो शास्त्र है ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी मनगढ़ंत इनमें लिखा हुआ है ना, इनका शास्त्रों का पालन नहीं करना चाहिए, है ना, ये तो सही नहीं है, पुराने बहुत समय पहले लिखी हुई है। तो वो बताते हैं कि जब वो भारत आना चाह रहे थे, तो क्रिश्चियन जो मिशनरी जो लोग रहते हैं, ईसाई संप्रदाय के जो मिशनरी जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं ना, किसी को 50,000 रुपया दे दिया, किसी को ये दे दिया, लालच दे देकर ऐसे ईसाई में बदलते हो, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आप फोटो में जो देख रहे हैं, मैक्स मुलर, ये भी एक ऐसे ही थे, लेकिन ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो बोलेंगे ऐसे जाके हम भारत वालों को बताओगे कि आप नहीं नहीं ये हिंदू या आपका धर्म आपके ग्रंथ ये सही नहीं है, तो लोग मानेंगे नहीं, और उनको पता भी नहीं कि वेदों में इनमें क्या क्या लिखा है। तो बहुत बुद्धिमान थे, वो क्या किए, बोले कि मैं पहले तो जाऊंगा और भारतवासियों के बीच में रहूंगा, मंदिर जाऊंगा, है ना, शास्त्र पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ के उसको समझूंगा। तो 10 साल तक तो वो क्या किए, खाली यही काम किए, भारत में आए, शास्त्रों का अध्ययन किया, पुजारियों के बीच में रहे, फिर उन्होंने समझा कि पुजारियों में क्या क्या गलती है, वो क्या चीज से क्या कमी है उनमें, और उन कमियों को पकड़ लिया उन्होंने पुजारियों की।
या जो भारत के जो लोगों की थी, उन्होंने पाया कि यहाँ के ज्यादातर लोग भावुक है, तो शास्त्र वास्त्र पढ़ते नहीं है, तो इसका फायदा उठाया उन्होंने। और फिर उन्होंने धीरे धीरे ये सिद्ध करके बताया, देखो जो तुम्हारे जो वेद है, ये सब है, शास्त्र पुराण है, ये सब मनगढ़ंत है, कुछ कुछ चीजें पकड़ पकड़ के, क्योंकि लोग तो पढ़ते नहीं है, अभी भी नहीं पढ़ते, तो कुछ कुछ लोग बता देते हैं उनको कि देखो आपके शास्त्रों में कुछ क्या क्या लिखा है, कुछ कुछ लिखा है ये जो दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, तो बहुत कुछ बोला गलत गलत लिखा है ऐसा। तो हमें भी लगता है हाँ गलत लिखा हुआ, तो हम तो पढ़ते नहीं है शास्त्र। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे करके जो उन्होंने ये बताया कि आपके जो वेद शास्त्र है वो मनगढ़ंत है, माइथोलॉजी है। शिल प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन क्या है, हमारे शास्त्र को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। आगम मतलब जो ऊपर से नीचे आए हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं बने हैं, यहाँ पे बनाए नहीं गए हैं। आगम पुराण, पुराण मतलब होता है पुराना, मतलब बहुत पुराना इतिहास है ये। एक होती है कहानी, एक होता है इतिहास। इतिहास मतलब वास्तव में हुआ जी, और कहानी मतलब कुछ भी बना दिया जी मन से, कुछ कुछ बना दिया इस तरीके से। तो भगवत गीता में क्या आता है, दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण। तो ये पुराण शब्द का अर्थ है जी पुराना। हमारे जो भगवत गीता महाभारत है वो इतिहास है। तो कौन कौन से उदाहरण ऐसे हैं जी जिनसे हमें पता चलता है कि रामायण महाभारत और बहुत सारी चीजें जो इतिहास है जी, वो कोई एक कहानी नहीं है। जैसे भारतवर्ष में बहुत सारी चीजें है ना, जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे ये सब चीजें कोई कहानियां नहीं है जी, वास्तव में हुई थी। क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं इनके? क्या प्रभु जी? आपको ऐसे कुछ बताने हैं? जैसे एक मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए वृंदावन है, तो ये पहले से है कि मतलब शास्त्रों में कैसे वृंदावन होता है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण आए, तो अभी भी है वृंदावन, अभी भी है मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, अभी भी है ना। तो इस तरीके से बताना है कि महाभारत रामायण ये सब हुआ था, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि कहानियां है कि वास्तव में हुई थी? क्या क्या प्रमाण हो प्रभु जी, सकते? हाँ, लंका कह सकते हैं हम। हाँ, श्रीलंका अभी भी है। और राम सेतु जो कहते हैं, जो कनेक्शन है इंडिया और लंका में। सही बात है। प्रभु रामेश्वरम जी पुल कुरुक्षेत्र अभी भी है। कुरुक्षेत्र अभी भी है, और वहां पे जो अमर पेड़ है वो भी अभी भी है, वो पूजा करने भी आते हैं बहुत सारे लोग। और पॉइंट्स? विष्णुपद, प्रभु जी गया में जो विष्णुपद है वो अभी भी है, ओके, विष्णु जी शास्त्र, का चरण चिन्ह वहाँ पर है। अच्छा शास्त्र में है क्या ऐसा कि गया में विष्णुपाद है? हाँ प्रभु जी, ऐसा तो है। अच्छा। प्रभु जी जो हाँ भगवान, बद्रीनाथ है वहां पर अभी भी जो पर्वत है जिसमें नर नारायण ने तपस्या की थी, वो पर्वत अभी भी है। सही बात है। नर नारायण ऋषि मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण के जो अवतार थे, नर और नारायण, है, बद्रीनाथ में आए थे, वो भी अभी भी प्रमाण है जी उसका। जी वो द्वारकापुरी में वो उनका हाँ, द्वारका का किया भी था, देखा। हाँ, या अवशेष मिले हुए थे। उसमें अभी भी अवशेष है, प्रभु मतलब जी जगन्नाथपुरी अभी भी है। जगन्नाथपुरी अभी भी है, और शास्त्रों में जगन्नाथ जी का बहुत सारा वर्णन आता है, अभी भी देखने को मिलते हैं। सही बात है। और मतलब किस तरीके से हमारे रामायण महाभारत और बहुत सारी चीजें, मतलब वो इतिहास है, दे आर हिस्ट्री, कि वो कोई कहानी नहीं है जी, है ना। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो वो इतिहास कैसे है, उसके क्या क्या प्रमाण है? जैसे हमने देखा श्रीलंका अभी भी है जी, राम सेतु अभी है, रामेश्वरम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका अभी भी है, कुरुक्षेत्र अभी प्रभु भी जी है। हाँ। जिस पहाड़ पे परशुराम भगवान ने तपस्या की थी, वो पहाड़ अभी भी है। अच्छा, कौन सा पहाड़ है वो? आप गए थे क्या उधर? मेरे को तो पता नहीं, हो सकता है। तो इस तरीके से देखेंगे अपन
तो बहुत सारी चीजें अभी भी है, हर जगह देखेंगे। जैसे अहोबिलम जाते हैं कि भगवान नरसिंह देव वहां से प्रकट हुए थे, तो वहां पे हम जाके आए थे दो दो लगभग 1-1.5 साल पहले, भक्ति प्रेम स्वयं महाराज के साथ गए थे उधर। तो अहोबिलम अभी भी है, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, हैं? और अहोबिलम तो सतयुग का मतलब बहुत पुरानी बात है, वो भी अभी भी है। जबकि हम देख सकते हैं वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, ये सब चीजें तो 5000 साल पहले ही आए थे भगवान श्री कृष्ण, हैं? चैतन्य महाप्रभु के देख सकते हैं, मायापुर जाते हैं तो सारी चीजें देखने को मिलती है। हनुमान जी का कहाँ जन्म हुआ था, हम्पी पहाड़ी वगैरह करके भी कुछ है ना, तो वो अभी भी है। इसका मतलब ये सब सारी चीजें क्या बताती है, इतने सारे मंदिर, इतनी सारी चीजें क्या बताती है? प्रभु जी जैसे वो राधा कुंड, श्याम कुंड अभी भी है। हाँ सही बात है। अयोध्या अभी भी है। रामायण मतलब सही में हुई थी कि नहीं हुई थी, मतलब श्रीलंका है, राम सेतु है, अयोध्या है, सब कुछ तो है। तो ये तो इतिहास हुआ ना, हम प्रभु जी कैसे। रामेश्वर। हाँ रामेश्वरम है। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि हमारे जो है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है। हमें विश्वास होता है क्या, कि हनुमान जी अभी भी है, राम जी अभी भी है? सबका अलग अलग डिग्री रहता है, किसी को थोड़ा विश्वास होता है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा होता है। हमारे मन में ये जो पाश्चात्य जो संस्कृति की जो शिक्षा पद्धति है, ये सब ने ऐसे कोट कोट के कचरा भर दिया है। हमें क्या लगता है कि दे आर माइथोलॉजी। आप देखेंगे बहुत सारी जगह आपको पुस्तक मिल जाएगी, वहां पे ऐसे लिखा रहता है रामायण माइथोलॉजी, महाभारत माइथोलॉजी, मतलब ये मनगढ़ंत कहानियां है। महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां, कहानियां नहीं है जी, देखो जी ये इतिहास है, ये वास्तव में हुए थे। जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, ये कहाँ का है, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र का। तो वहां पर भी अभी भी इसी स्थान पर पूजा करते हैं। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, देखिए। अब देखिए भगवत गीता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है जी, लक्ष्य क्या है? तो आधुनिक समय में लोग बहुत सारी राजनेताओं की मीटिंग सभा होती है जी, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, तो सभी भगवान श्री कृष्ण की एक फोटो रखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी, लेकिन उन मीटिंग्स में, उन सभाओं में भगवत गीता से कुछ भी चर्चा नहीं होती है जी। जो राजनेता होता है उसको तोड़ तोड़ मरोड़ के वो बोलना चाहते हैं कि महाभारत एक कूटनीति, कूट राजनीति थी वो। तो है महाभारत गीता से क्या सीखना चाहिए, हमें राजनीति करना सीखना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो सेना होती है, तो उसमें वो बोलते हैं कि वो तो एक सैन्य किताब थी कि कैसे लड़ाई की जाए, ये सिखाती है भगवत गीता। है हिंसा करना सिखाती है बोले भगवत गीता। इस तरीके से लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य है भगवत गीता का, उसको नहीं समझ पाते हैं जी वो, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को ही हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, पूरी भगवत गीता से ही गायब कर देते हैं। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है जी, वास्तव में ये भगवत गीता में ही दिया गया है 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता का उद्देश्य है कि सारे तथाकथित कर्तव्यों को का त्याग करके, तथाकथित कर्तव्य मतलब शरीर के, मन के, बुद्धि के जो कर्तव्य हम सोचते हैं ना शरीर के लिए करना ये तो जरूरी है जी, मन बुद्धि के लिए करना जरूरी, उन सबको छोड़ दीजिए आप, और जो आत्मा का धर्म है उसका पालन कीजिए जी, है ना। ऐसा करने से क्या आपके शरीर मन बुद्धि के कर्तव्य भी अपने आप हो जाएंगे, हैं? तो वो भगवत गीता सिखाती है वास्तव में। यदि कोई इस निष्कर्ष पर नहीं पूछता है ना, तो उसके सारे भगवत गीता अध्ययन करना उसने खाली समय का दुरुपयोग किया है जी, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको उन्होंने मिस कर दिया है इस तरीके से। प्रभु जी, हम्म प्रभु जी मुझे श्लोक आता है, मैं आपको सुनाऊं? सुनाओ। यस प्रभु जी। 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो ये सभी को ही आना चाहिए, वैसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी हम देखते हैं, तो संस्कृत का प्रकांड विद्वान होना जरूरी है क्या भगवत गीता समझने के लिए? नहीं है जी, ये हमने पहले ही देखा था एक,
जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि संस्कृत स्कॉलर होने से, संस्कृत का प्रकांड विद्वान होने से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता का उद्देश्य है समाज सेवा करना जी, है ना, इस तरीके से। तो भगवान श्री कृष्ण को अलग फेंक देते हैं, साधारण या साधारण व्यक्ति समझते हैं, महापुरुष समझते हैं, जैसे पतंजलि, बाबा रामदेव। तो इनका ये सब देखेंगे तो वो क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, और समाज सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य है, या फिर एक देशभक्ति करना, शूरवीर बनना वो हमारा उद्देश्य है, या एक अच्छा व्यक्ति बनना जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये भगवत गीता का उद्देश्य है, या संस्कृत का विद्वान बनना, ये भगवत गीता का उद्देश्य है। लेकिन ये वास्तव में भगवत गीता पढ़ने का ये उद्देश्य है क्या जी? नहीं है जी। वो ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं, जैसे सुना ना कि रामायण पढ़ने के बाद में रामायण पूरी हो गई और उसके बाद में पूछते हैं कि सीता और राम के बीच में क्या संबंध है जी। जैसे आपने रामायण कथा की पूरी है और उसके बाद में आपके कथा में जो लोग बैठे हैं ना, रात से स्टार्ट किया, सुबह तक पूरी रामायण आपने सुना दी, फिर उसके बाद में वो पूछेंगे अरे राम और सीता में क्या संबंध था, ऐसा। तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसा कि लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद बोलते हैं कि भगवत गीता का उद्देश्य समाज सेवा करना है, भगवत गीता का उद्देश्य एक नेक इंसान बनना है, भगवत गीता का उद्देश्य एक हिंसा करना है, या एक कैसे युद्ध किया जाए वो सीखना है। तो ये ऐसी तो बातें नहीं है जी। भगवत गीता उद्देश्य तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति है भक्ति को विकसित करना है जी। तो अभी हम कुछ प्रश्न करते हैं, हमें कितना समझ में आया पता चलेगा अभी। तो आधुनिक वैज्ञानिक है वो अनुसंधानों के आधार पर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले भी थे, और उन्होंने द्वारिका शहर को विकसित किया था, और उसके प्रमाण आज भी देखने को कुरुक्षेत्र और द्वारका में संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन एक है भगवत गीता वास्तविक है, बी ऑप्शन भगवत गीता प्रतीकात्मक है, मतलब कोई प्रतीक है, जैसे पांडव है, 5 पांडव, 5 इंद्रियां हैं, श्री कृष्ण मुक्त जीव है, इस तरीके से भगवत गीता प्रतीकात्मक है। तीसरा है कि भगवत गीता वास्तविक है लेकिन प्रतीकात्मक नहीं है। चौथा है भगवत गीता प्रतीकात्मक है लेकिन वास्तविक नहीं है। कौन सा आएगा ऑप्शन? ये और सी है। फर्स्ट सारा भगवत गीता इज रियल। प्रभु जी भगवत गीता इज रियल। सही बात है। और तो सी? सी वाला भी आ जाएगा। सी वाला भी आ जाएगा, ठीक बात है। प्रभु जी ए। ए और सी दोनों ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कभी भी जो वास्तविक अर्थ है उसको उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसको मरोड़ना नहीं चाहिए, है कि भगवत गीता में कुरुक्षेत्र मतलब तो एक हमारा शरीर है, तो इस तरीके से वो मरोड़ देते हैं, और उससे कुछ अलग अर्थ नहीं निकालना चाहिए। क्यों? ऑप्शन एक है कि कुछ जो बहुत है, जो गलत अर्थ निकालने वाले लोग होते हैं वो कल्पना करते हैं कि कुरुक्षेत्र शरीर है और पांडव 5 इंद्रियां हैं, और सैकड़ों टिप्पणीकार भगवत गीता पे वो लिखे हैं, उन्होंने टिप्पणियां लिखी हैं, लेकिन बिना भक्ति के, केवल उन्होंने मन की कल्पना से वो भगवत गीता लिखी है। मन की कल्पना से टिप्पणी लिखने वाली पुस्तकें पुस्तकालयों में रखी हैं, लेकिन उनके कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं है जी। कैसे जीवन जीना है, उस भगवत गीता से क्या सीखे, वो नहीं है उनमें। गलत टिप्पणी करने वालों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो लाख मतलब जीवात्माओं के हृदय में जो सुप्त भक्ति है उसको पुनर्जागृत कर सके। तो कौन कौन से आएंगे इसमें? सभी तो ठीक ही लग रहे हैं ना? सी वाला। हाँ, लेकिन इस पे बताना है कि मतलब भगवत गीता को अर्थ को मरोड़ना क्यों नहीं चाहिए, उससे क्या होता है?
कुछ अलग अर्थ निकालने से। है वो ऐसे लाभ पुस्तकालयों में पड़ी रहती है, उनका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग नहीं होता है इस तरीके से। डी भी सही है क्योंकि वो भक्ति जागृत नहीं कर पाते हैं। और वो किस तरीके से मरोड़ते हैं उस अर्थ को, ये ए और बी में बताया, बिना कोई भक्ति के, और इसमें कुरुक्षेत्र शरीर है इस तरीके से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम कि जो भगवत गीता वो हिंदू माइथोलॉजी है ना, जो इंडोलॉजिस्ट थे वो बोलते थे कि ये हिंदू मन गढ़ंत है, ये सब आपके वेद शास्त्र वगैरह जो है। तो वो ऐसा क्यों बोलते थे? क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुओं को आत्म साक्षात्कार के लिए, कि उनके पुराणों के बारे में उनको ज्ञान देने के लिए, या जो भारत के जो पुजारी थे उनको फेंक देने के लिए। होता है कि जो वैदिक अनुयायी है उनको अपने धर्म से अलग करके ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए। कौन सा आएगा? ए और डी आएगा, बी क्यों नहीं आएगा? सी भी आ जाएगा। सी भी आ जाएगा। हाँ सही बात है, सी ए सी और डी आ जाएगा। बी तो सही नहीं है। उनको वो तो पूरा अध्ययन करके वैदिक शास्त्र को उनको पता भी था सही है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे थे आपके, ये माइथोलॉजी है, मनगढ़ंत है जी ये तुम्हारे। तो इस तरीके से वो बोले थे, वो भी गलत है जी। आगम पुराण का क्या अर्थ है? ऑप्शन एक है, हाँ ऑप्शन एक है कि वो प्राचीन समय से है, अस्तित्व में है, और ये अनुसंधान का परिणाम है, और जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने उसको बनाया है, आगम पुराण का। दूसरा ऑप्शन है कि जो उच्च लोकों से जो ज्ञान आया है वो है आगम पुराण, मतलब यहाँ पे नहीं बनाया गया है। सी ऑप्शन है बहुत पुराना है और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं हैं इस संसार की, इस संसार की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की। डी ऑप्शन है हिंदुओं की मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियां, वो है आगम पुराण। ए बी सी सही है, डी गलत है। प्रभु सी। इसमें केवल सही है बी ऑप्शन। उच्च लोगों से है। हाँ आगम पुराण का तो वही अर्थ है ना। हाँ वो भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पुरानी है और वास्तविक घटनाएं हैं, और केवल इस संसार की नहीं मतलब बल्कि पूरे ब्रह्मांड की। प्रभु जी बी और सी। ए भी सही है। ए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ए में बोला गया है कि कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसको बना दिया। आगम पुराण, आगम करते तो उच्च लोगों से आता है, किसी ने बनाया नहीं है वो। पांचवा, भगवत गीता किसका एक पार्ट है, किसका अंग है? रामायण के बीच में कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है। सी ऑप्शन एक ऐतिहासिक घटना है जो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में हुई थी, जहां पे आज वास्तव में एक स्टेशन है। हाँ, चौथा ऑप्शन है रिकॉर्ड की भी वास्तविक ऐतिहासिक घटना है महाभारत की। प्रभु जी तो सही है। बी। बी बी सही है प्रभु जी, बी। हाँ सही बात है, बी सही है। तो महाभारत का जो प्रभु जी भीष्म पर्व है उसी से लिया गया है ना हम लोग गीता। महाभारत में प्रभु जी जो भीष्म पर्व है उसी का गीता है ना। जी जी सही बात है। तो ये मतलब बेसिक से स्टार्ट है, आप तो पूरा डेप्थ में चले गए। हम महाभारत में कहाँ पे वही बता देते हैं बोले हम। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना और उनके प्रति शरणागत होना। दूसरा ऑप्शन है एक निराकार ज्योति के बारे में दृष्टिकोण विकसित करना और समाधि की अवस्था को प्राप्त करना। तीसरा है देशभक्त बनना और समाज सेवा करना। चौथा है संस्कृत का पंडित बनना और बहुत अच्छा पंडित बनना। क्या उद्देश्य है भगवत गीता का? ए ऑप्शन।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और शरणागति विकसित करना। प्रभु जी ए। हाँ सही बात है। अभी ये हम कल देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और किस तरीके से काल्पनिक नहीं है, भगवत गीता की क्या भूमिका है हमारे जीवन में और किस तरीके से वैज्ञानिक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 4 संप्रदाय हैं वो देखेंगे और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे भरत महाराज का, भरत महाराज के चरित्र से हम बहुत सुंदर पीपीटी बनी हुई है वो स्टार्ट करेंगे और जो अपना नेक्स्ट लेवल है वहां से स्टार्ट करेंगे।